Hello everyone, in this video we are going to discuss chapter 11th of class 11 conic section. So what is the meaning of conic section? Conic section means these are the curves obtained by intersection of a right circular cone by a plane. तो ये बेसिकली कोनिक सेक्शन के अंदर हम वो सारे कर्व्स को स्टडी करने वाले हैं जो कि एक राइट सर्कुलर कोन एंड एक प्लेन के इंटरसेक्शन पे बनते हैं. अब कौन कौन से प्लेन दोनों के इंटरसेक्शन पे बनते हैं, जैसे हमारे पास सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया. तो ये सारे ऐसे कर्व्स हैं जो कि राइट सर्कुलर कोन एंड प्लेन के इंटरसेक्शन पे बनते हैं. तो अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल. तो सर्कल जैसे कि हमें दिख रहा है एक फिक्स पॉइंट, यानी सर्कल से अगर मैं किसी भी ये जो सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस लेती हूँ विच इज़ रेडियस, वो हमारा बराबर ही होने वाला है. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, दिस ये वाला ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा. तो सर्कल में जो सेंटर होता है, इस चैप्टर में हमें उसको एच एंड के से डिनोट करना है. एंड जो हमारे पास पॉइंट ऑन द सर्कल है, मतलब जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, उसको हम ए या बी किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं विच इज़ एक्स एंड वाई. सेंटर हमेशा हम एच एंड के लेंगे एंड जो भी पॉइंट ऑन सर्कल है या सर्कल से पास कर रहा है उसको एक्स एंड वाई मान के चलेंगे. ओके. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है. तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. दो पॉइंट का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ओ ए यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, तो विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो इसका अंडर रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर इधर लगा दिया, तो इट विल बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ओके. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से हम जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को यूज़ कर सकते हैं. ओके. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 3 एंड रेडियस 5. अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर 2 3 है, मतलब उसका सेंटर 2 3 है और उसका रेडियस कितना है 5. तो हमें क्या काम करना है, ये जो हमारी जर्नल इक्वेशन है बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है. रेडियस यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस, मैंने अभी ये बताया था कि जो सेंटर होता है उसको हम एच एंड के से डिनोट करते हैं. तो यानी ये हमारा एच है, ये हमारा के है. तो इट विल बी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी 3 का होल स्क्वायर. इसको हम चाहे तो ओपन करके भी लिख सकते हैं बट इसमें अभी नीड नहीं है. तो इतना ये हमारी हो जाएगी जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 3 एंड रेडियस 5. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर क्या है, रेडियस क्या है एंड हमें जर्नल इक्वेशन बनानी है. कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा दे देते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि रेडियस क्या है एंड सेंटर क्या है. तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दी है उसको हमें जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करना होता है. एक बार हम करके देख लेते हैं. अगर मैं जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखूँ तो इट विल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब हमें जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो अगर मैं लिखूं तो इट विल बी एक्स, अब यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए तो प्लस 5 की जगह माइनस एंड माइनस 5 लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर. यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए और ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे. एंड 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ गए. सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ -5 एंड 3 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट्स बोल सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम अगर हमें जर्नल इक्वेशन दी है तो उससे हम सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटर क्या होगा. तो यहाँ पे देखो सिंपल बात, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे हमारा सेंटर क्या है, ओरिजिन विच इज़ 0 एंड 0. ओके. अब
यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमें इक्वेशन दी हुई थी वो डायरेक्ट हमारी जर्नल फॉर्म में थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है कि यहाँ पे हमें जो सर्कल की इक्वेशन दिया है वो एक्सपांडेड फॉर्म में होती है। वहाँ पे हमें ये जर्नल फॉर्म पहले निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती है तो उस केस में हम फॉर्मूला लगा के किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर्मूला तभी लग सकता है जो भी हमें इक्वेशन दी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -g एंड -f, एंड रेडियस कैसे निकालेंगे हम, √g² प्लस f² - c। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसे किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y - 8 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का मतलब इस सर्कल की इक्वेशन का हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है एंड रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ओके, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास है 8x, जबकि हमें किस फॉर्म में लिखना है इसको, 2 × g × x। तो 8 को अगर मैं लिखूँ 2 × 4x लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसी तरह से 10y को 2 के टर्म्स में ब्रेक करना है तो इट विल बी 2 × 5y एंड c हमारा कितना है, -8 इक्वल्स टू 0। ओके ओके, अब यहाँ से अगर मैं सेंटर की सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखूँ, सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे होंगे, -g -f। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं g कितना है हमारा, g बेसिकली ये वाला होगा, ये 4, एंड f कितना होने वाला है, 5। बस माइनस लगा देना है दोनों के आगे, तो इट विल बी -4 एंड -5। तो ये आ गए हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अगर हम r की वैल्यू यानी रेडियस निकालना चाहते हैं तो रेडियस कैसे निकलेगा, √g²। तो g हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, f², f कितना है 5 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड -c। तो हमारे पास c कितना है, लेट मी चेक, c है हमारे पास -8 एंड माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये, इट विल बी 49 अंडर रूट में, जो कि हमारा 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी कि रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 7। एक तो तरीका हो गया ये क्वेश्चन को करने का। अब इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास दूसरा तरीका है, और वो दूसरा तरीका क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने होते हैं। एक बार हम करके देख लेते हैं इसको। तो पहले इसको लिख दो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इक्वल्स टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयरिंग करते हैं, x² प्लस 8x, इसको एक साथ लिख लो, प्लस y² प्लस 10y, इसको एक साथ लिख लिया, एंड -8 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूँ जिससे ये किसी का स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे बेसिकली x², 8x को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 × 4x, और जो भी यहाँ पे आएगा ना 4, उसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। मैथ्स में एक रूल होता है कि अगर मैं समिशन कर रही हूँ तो दोनों साइड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा एंड इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर माइनस भी कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के दोनों साइड पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर प्लस किया, एंड साथ ही साथ जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वहाँ पर भी मैं 4 का स्क्वायर प्लस करूँगी। सिमिलरली अब ये y वाला देखते हैं, y², अब 10y की जगह मैं लिख सकती हूँ ये 2 × 5y। अब ये जो 5 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 5 का स्क्वायर प्लस कर दूँगी इधर भी और उस साइड पे भी, -8। अब इधर क्या करना था, 0 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस करना था, एंड साथ ही साथ क्या करना था हमें, 5 का स्क्वायर प्लस। और एक काम करते हैं, क्योंकि -8 कांस्टेंट है तो इसको भी इधर लेके आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब ध्यान से देखना है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, x² प्लस 2 × 4x प्लस y², तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर।
एंड -8 को उधर लेके जाना है, तो इट विल बी +8। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25 एंड +8 हो जाएगा, इट विल बी 49। तो ये हमारा आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको अगर जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ, जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, r² इक्वल्स टू x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको x - h लिखना चाहूँ तो इसको पहले माइनस लिखोगे एंड यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, तो इट विल बी -5 का होल स्क्वायर एंड 49 की जगह 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे -4 एंड -5 h एंड k एंड रेडियस हमारे ये हो गया विच इज़ 7। तो हम जैसा कि देख भी सकते हैं यहाँ पर भी हमारा सेम यही आया था, सेंटर ये रेडियस 7 एंड यहाँ पे भी है। तो दोनों तरीके में से हम कोई सा भी तरीका अप्लाई करके इस तरह से हम सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड फिगर, सेकेंड कर्व विच इज़ पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज़ द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक फिक्स्ड लाइन है और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इसको नेमिंग करूँ इट विल बी A, B एंड C। तो वो ये बोल रहे हैं कि AB इक्वल्स टू BC। इसी तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं जॉइन कर देती हूँ तो हमारे पास जो फिगर आएगी, जो कर्व आएगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको जॉइन कर दूँ और यहाँ से ऐसे ये एंड ये इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से सारे पॉइंट्स अगर जॉइन कर दूँ, ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारा पैराबोला बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारी फिगर होती है पैराबोला की। अब पैराबोला में कुछ टर्म्स होते हैं, साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा फोकस। तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरह से, दिस इज वाई एक्सिस, this is x axis and this is y axis। ओके, तो बेसिकली जिस भी एक्सिस के अलोंग, मतलब जहाँ पे फोकस, इसको पहले देख लेते हैं फोकस क्या होता है। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फोकस ऑफ द पैराबोला। ये हमारा जो भी एक्सिस है उसके अलोंग होता है, जो भी फोकस होगा। अगर वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला बना है तो फोकस वाई एक्सिस पे होगा, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला बना है तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा फोकस। जहाँ पर ये जो पैराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, जो भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ओके, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लाइन यहाँ पे फिक्स्ड लाइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिस ऑफ द पैराबोला। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू -a, क्योंकि ये नेगेटिव इस साइड पे, माइनस की साइड पे, तो इसलिए x इक्वल्स टू -a गया। एक और चीज़ यहाँ पे आती है जिसको हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। वो क्या होता है? अगर ये जो फोकस है, दिस इज़ फोकस, अगर मैं फोकस को ये जो पैराबोला इसके एंड से मैच कर दूँ, मिला दूँ इस तरह से, तो इस लाइन को, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? लेट्स सपोज मैं इसको CD नाम दे देती हूँ, CD नहीं, इसको DE नाम दे देते हैं। तो ये जो DE है ये हमारा क्या होता है? लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ओके, तो अब वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप्स के पैराबोला होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब क्या है? एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग होगा हमारा पैराबोला। फोकस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा, और अगर पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो फोकस हमारा वाई एक्सिस पे होगा। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अब ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है मतलब जहाँ पे पैराबोला
कोऑर्डिनेट एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कट कर रहा है या टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स ऑलवेज हम ओरिजिन यानी 0 0 मान के चलेंगे। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहली बात, पैराबोला, ये 4 टाइप्स के पैराबोला हमारे पास हो सकते हैं। दिस वन, ये हमारा पैराबोला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये भी हमारा पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये है हमारा पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड दिस इज ऑल्सो पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस, बट नेगेटिव डायरेक्शन में है ये हमारा। ओके, चलो अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा केस है विच इज़ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, तो इसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती है। दिस इज फोकस, ठीक है, ये हमारा होता है वर्टेक्स, ये हमने अभी किया भी था ऊपर, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज फोकस। अच्छा, क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, मतलब जो भी हमारा फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसको यहाँ से लेके, सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इट विल बी a0, ठीक है। तो यानी फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, a एंड 0। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ये वाली लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि फिक्स्ड एक लाइन होती है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो इट विल बी x इक्वल्स टू माइनस ए। फिर उसके बाद वर्टेक्स है। अभी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड पैराबोला में ऑलवेज वर्टेक्स हमारा क्या होता है, ओरिजिन यानी 0 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स 0 0। ओके, एक और चीज़, ये जो पैराबोला ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसको कैसे लिखेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, लेटेस्ट रेक्टम, तो हमें ये तो पता है लेटेस्ट रेक्टम मतलब क्या होता है कि जैसे ये फोकस है, और अगर मैं फोकस को पैराबोला के एंड पॉइंट्स तक ऐसे मिला दूँ इस तरह से, तो ये हमारा ये जो लाइन आई है ए बी, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अब इस केस में, पैराबोला के केस में, लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 4 ऑफ ए। तो इट विल बी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 4 ऑफ ए की जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हम सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला, जहाँ पे ये पैराबोला है तो हमारा एक्स एक्सिस के अलाउंग, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जर्नल इक्वेशन, सारे चारों के चारों पैराबोलास की जर्नल इक्वेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो, जब पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमेशा वाई स्क्वायर से स्टार्ट होएगा, ये देखो वाई स्क्वायर, और जब हमारा पैराबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ऑपोजिट चलना है। ओके, तो हमारे पास इस वाले पैराबोला की जर्नल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। ऑल राइट, अब देखते हैं और क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ये हमारा फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए, बट क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो इट विल बी माइनस ए एंड 0। तो यानी फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस ए एंड 0। ओके, आगे देखो क्या है, फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास जो x था वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू a। उसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स तो ऑलवेज क्या होंगे, ओरिजिन पे ही होगा यानी 0 0। अच्छा, ये पैराबोला कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ऑल राइट, और फिर से लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम सेम वही रहने वाला है 4 इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस निकल सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का पैराबोला, विच इज़ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, अब ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो यहाँ पे जो फोकस हमारा होगा वो इस तरह से इधर आएगा,
मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोला होगा उसी एक्सिस पे हमारा फोकस होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोला था तो फोकस एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोला है तो फोकस कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ओके, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरो एंड वाई से। तो जीरो एंड वाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर अब तक का डिस्टेंस, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो इट विल बी जीरो एंड ए। तो फोकस कितना आ गया हमारे पास, जीरो एंड ए। इसी तरह से वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस की इक्वेशन की बात करें तो वर्टिसेस फिर से क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। पैराबोला में हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है ऑलवेज, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें देखना है एक्स, यहाँ पे लिख देना अलोंग, ये जो हमारा पैराबोला है अलोंग वाई एक्सिस है, यहाँ पे लिख दो अलोंग वाई एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखना है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस ए। ऑल राइट, ओके। लेटेस्ट रेक्टम सेम फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम का 4 ऑफ ए। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वाला पैराबोला जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay एंड फोकस के कोऑर्डिनेट देखो तो फोकस इसका यहाँ पे होगा, दिस इज फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो एंड माइनस ए, क्योंकि अब नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो y नीचे नेगेटिव होता है, तो इट विल बी जीरो माइनस ए, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जो पैराबोला है उसका एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा, तो यहाँ पे लिख देना जो भी इसका एक्सिस होने वाला है वो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू पॉजिटिव है, ये वाली, ये जो डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू पॉजिटिव है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम सेम फॉर्मूला 4 ऑफ ए। So this is the basic introduction of parabola. Now let's take some questions of parabola. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है और हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, मतलब देख के ये जो भी हमें पैराबोला दिया है इसको देख के फटाफट एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो भी पैराबोला है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव एक्सिस के साइड उसका माउथ ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं हम, this is x axis, this is y axis एंड पैराबोला के साइड ओपन होगा इस साइड, ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है, जिसकी इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और ये हमारा इधर डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, जो भी इसका फोकस है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a एंड 0 होते, तो उसके लिए पहले a निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस टर्म में लिखूँ तो इट विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2 आ जाएगा इंटू x, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 4, इसको ऐसे ही लिख दो 4 2x। ओके, तो यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो यहाँ पे लिख दो जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 एंड 0, ठीक है। ओके, आगे क्या फाइंड करना है, एक्सिस, तो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे लिख दो एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी x इक्वल्स टू माइनस ए, तो यहाँ पे लिख दो जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2। फिर उसके बाद है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए, तो इट विल बी 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y। तो सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन दी है उसका एक रफ डायग्राम बना लेना है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके,
तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y, यानी कि जो भी हमारा पैराबोला बनने वाला है वो अलॉन्ग y एक्सिस बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यानी कि ये डाउनवर्ड ओपन होगा, यानी जो फोर्थ केस था हमारा, तो ये इस तरह से हमारा कुछ बनेगा इससे। ओके, यहाँ पे हमारा फोकस होगा, दिस इज एफ, एंड एफ के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, 0 एंड माइनस है। ये हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड 0। डायरेक्ट्रिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इधर बना देती हूँ मैं इस तरह से, दिस इज डायरेक्ट्रिस, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस हमारे पास क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको जर्नल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। तो इट विल बी, हमारे पास जर्नल फॉर्म इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर -4ay। अब मैं इस वाली इक्वेशन को इसी में ब्रेक कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू फिर से 4 आ जाएगा एंड इंटू वाई, 4 इंटू 4 करेंगे 16 वापस आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है। अब यहाँ पे निकाल देते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्या है, 0 एंड माइनस है, तो इट विल बी -4। वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो ऑलवेज हमारा ओरिजिन यानी 0 0 रहने वाला है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या आ जाएगी, x, सॉरी इट विल बी नॉट x, इट विल बी y इक्वल्स टू a। तो इट विल बी y इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। ठीक है, और कुछ रह गया, हाँ एक्सिस देखो, एक्सिस इसका क्या होगा, अलोंग y एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम सेम फॉर्मूला है, 4 इंटू a, तो इट विल बी 4 इंटू 4 विच इज 16। Okay, so this is all about this question. Let's take one more question. So this is x square equals to 9y. तो पहले मैं इसका एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ। This is x axis and this is y axis. ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9y, यानी कि जो भी हमारा एक्सिस होगा अलॉन्ग y एक्सिस होने वाला पैराबोला y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन में वो ओपन होगा। तो जो हमारा पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस, तो यहाँ पे इसका फोकस होने वाला है, दिस इज फोकस, एंड फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इट विल बी 0 एंड a। ये हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 एंड 0। डायरेक्ट्रिस इधर बनेगी डायरेक्ट्रिस, एंड डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस है। तो एक बार फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, इस लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इक्वेशन दी है इसको जर्नल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो जर्नल फॉर्म हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, मतलब जो भी इक्वेशन दिया हमें अब उसको इस टर्म में ब्रेक डाउन करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, 9 4 की टर्म्स में ब्रेक नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू a की जगह अगर मैं 9/4 लिख दूँ एंड ये लिख दूँ y। अब हम इसको वापस सॉल्व करते हैं, अगर 4 से 4 कट के 9 एग्जैक्ट दोबारा आ जाएगा, तो यानी कि हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी, 9/4। अब यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्या होंगे, 0 एंड a की वैल्यू कितनी है, 9/4। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस 0 0 हो जाएगा, वर्टेक्स 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस है, यानी -9/4। एक्सिस क्या हो जाएगा, अलॉन्ग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम सेम होगा 4 इंटू a विच इज़ 4 इंटू 9/4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया हमारा 9। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला।